धारचूला से लगातार तीसरी बार विधायक बने हरीश धामी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को शिकायती पत्र भेजकर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। विधायक हरीश धामी ने बताया कि आज सुबह 9:34 पर उन्हें धमकी भरा फोन आया और कहा, अगर तुम धारचूला और बलवाकोट की तरफ आए तो तुम्हें जान से मार दूंगा और 6 महीने बाद धारचूला विधानसभा में उपचुनाव करवा दूंगा। उन्होंने एक बीडीसी मेंबर के पति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वीडियो तक ही सीमित होता तो मैं कुछ भी नहीं करता। मैं सोचता कि भाई कार्यकर्ता खा पिए गलती करी मैं माफ कर देता, लेकिन सुबह 9:34 में जो मुझे फोन में भी धमकी दी गई तो कहीं ना कहीं ये जो है दुर्भाग्य है। और मैंने उस तत्काल डीजीपी उत्तराखंड, डीआईजी कुमाऊं और एसपी पिथौरागढ़ को और बलवाकोट कोतवाली में मैंने जो है तहरीर दी है। कानून का काम कानून ने करना है, वो जांच करें और ऐसे व्यक्तियों को दोषित करें। नहीं करेंगे तो फिर विधानसभा में धरने में बैठेंगे। मतगणना के दिन नगर पिथौरागढ़ में भाजपा के 2 गुटों में हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। आज भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा, थाने में तहरीर दिए 3 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें, मतगणना के दिन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा और भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शुभम चंद के बीच झड़प हो गई थी। इसी दौरान दोनों के समर्थकों के बीच खूब हाथापाई भी हुई, जिसमें भाजयुमो जिलाध्यक्ष शुभम चंद और एक अन्य व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। पिथौरागढ़ से नवनिर्वाचित विधायक मयूख मेहर ने अपने शुभ चिंतकों से अपील की है कि उन्हें बधाई के तौर पर मिठाई या अन्य तोहफे देने के बजाय किताबें भेंट करें, ताकि इन किताबों को ज़रूरतमंदों और लाइब्रेरी तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा, यह मुहिम अन्य जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरणा देगी। साथ ही उन्होंने पिथौरागढ़ की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वह जनता से किए हर वादे को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं पिथौरागढ़ी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उन्हें मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और 5 साल अपनी सेवा का मौका दिया है। और मैं आपके माध्यम से उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस भरोसे और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूँगा और इस पिथौरागढ़ को एक विकास के नए दौर में ले जाने का मेरा प्रयास रहे। ख्याल मेरे को तब मुझे बहुत पीड़ा थी कि आज से 1 वर्ष पहले हमारे महाविद्यालय के छात्र बुक्स के लिए धरने पर हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि हमें नए एडिशन की बुक्स चाहिए, नए पब्लिशर की बुक्स चाहिए और नए राइटर की बुक्स चाहिए। 62 से या 70 दिन तक वो अपने धरना प्रदर्शन करते रहे, महाविद्यालय के प्रांगण में बैठे रहे। सारे जनप्रतिनिधि तो वहाँ पर जाते थे, पर किसी ने भी उनको सहयोग नहीं किया। और देखिए एक विडम्बना कैसी है कि आज हमारा बच्चा हमसे किताबें मांग रहा है, पढ़ने के लिए किताबें चाह रहा है और हम उसे वो चीज़ भी उपलब्ध नहीं करा सकते थे। ये चीज़ मुझको हमेशा चुभते रहती थी कि हम आज इतने विवेकहीन क्यों हो गए हैं कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मुझे तब से सालती आ रही थी और मैं आज हमेशा सोचता था कि जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं उनके लिए बुक्स का प्रबंध करूँगा। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप मुझे तोहफे के तौर पे किताबें भेंट करिए, ताकि हम अपनी लाइब्रेरी में इनको भेज सकें और बच्चों को कुछ नई चीज़ें पढ़ने को मिलें। और मैं तो कमिटमेंट भी मेरा है कि मैं अपना वादा कर चुका हूँ कि मैं इस पिथौरागढ़ में एक शिक्षा का हब हम इसे बनाएंगे, तो उसमें मेरा सारा फोकस रहेगा और पढ़ाई और महिला उत्थान पे हमारा फोकस रहेगा। ये मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को अवगत कराना चाहता हूँ। हमारी सरकार होती तो हमको काम करने में सहूलियत रहती और एक अच्छा विकास का कार्यक्रम यहाँ पर रहता। पर आप देखिए कि सरकारें हमेशा विकास के लिए आती हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य कोई भी सरकारें हों। तो हमको उम्मीद है कि ये सरकार भी विकास के इस दौड़ में हमको सहयोग करेगी, इस पिथौरागढ़ के लिए सोचेगी, क्योंकि बहुत सारी मूलभूत चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर स्थापित तो कर दी गई हैं पर उनका संचालन नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और अगर इस चीज़ को सरकार नहीं करेगी तो सरकार की बदनामी भी इससे होगी, क्योंकि हम प्रतिपक्ष हैं, इसे जगह जगह मुद्दा बनाएंगे, जगह जगह उठाएंगे, सदन से लेकर सड़क तक हम इसका मुद्दा बनाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे इन कामों को करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी नई सरकार बनेगी, जो भी इसका मुखिया बनेगा, वो एक संवेदनशील व्यक्ति बनेगा और विकास की ओर उसका रुझान होगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम उनके सहयोग से या अपने संघर्ष से विकास की दौड़ में पिथौरागढ़ को आगे ले जाएंगे।
ओगला मोटर मार्ग पर खिरचना के समीप मुंशियारी से पिथौरागढ़ को आ रहा एक फोर्ड टाइटेनियम वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें हल्द्वानी निवासी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। नगर पिथौरागढ़ में आगामी त्योहारों होली तथा शब बारात के दृष्टिगत आपसी सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों, व्यापारियों, सीएलजी सदस्यों व नगर वासियों के साथ शांति व अमन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कोतवाली एस्कॉर्ट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमे में 3 अभियुक्तों सोबन सिंह उर्फ कल्ली निवासी ग्राम डोंडा, हरीश सिंह कठायत निवासी ग्राम सुनखेली पंतसेरा तथा चंचल सिंह कठायत निवासी सुनखेली पंतसेरा को गिरफ्तार किया है तथा एक अन्य आरोपी मोहम्मद शोएब उर्फ मलिक निवासी बरेली की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार उक्त चारों आरोपियों द्वारा गैंग बनाकर एक राय होकर अपने अनुचित आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मादक पदार्थ, शराब, चरस तथा हत्या जैसे अपराध कर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने पर उनके विरुद्ध कोतवाली एस्कॉर्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मेजर्स एजुकेशन फाउंडेशन ने आज युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए सफलता के टिप्स दिए। फाउंडेशन के डायरेक्टर रिटायर्ड मेजर ललित सिंह सामंत ने युवाओं को पुलिस भर्ती से संबंधित विभिन्न जानकारियां भी दी। इस दौरान युवाओं की 1.6 किलोमीटर दौड़ भी कराई गई। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धाराकौली डीडीहाट के व्यायाम शिक्षक बंशीधर जोशी का चयन हुआ है। बंशीधर जोशी पंजाब के पंचकूला में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आगामी 23 मार्च 2022 को उत्तराखंड की टीम से प्रतिभाग करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।